सोराइडी नामक एक गांव था। वहाँ दो भाई रहते थे, संजय और अंशुमन नाम के। दोनों साथ में व्यापार करते और खूब धन कमाते। भैया, इस बार हमने बहुत पैसे कमाए, है ना? हाँ, कमाए तो हैं, लेकिन इसका क्या करें? अब तुम बताओ हमें। भैया, हमारा घर पुराना हो गया, क्यों ना हम नया घर खरीदे? हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम नया घर खरीदते हैं, चलो। दोनों भाई घर खरीदने गए और घर खरीदकर दोनों भाई अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। इतने में अंशुमन की पत्नी उठकर कहती है, सुनिए जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन अब रात हो गई, सो जाओ। जब दोनों सो जाते हैं, फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इतने में अंशुमन उठकर बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है, इसीलिए वो अंदर आ जाता है। और अगली सुबह होते ही अंशुमन अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, कोई रात में दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। मुझे लगता है इस घर में कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नया घर है, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। चल, काम पे चलते हैं। अंशुमन का भाई संजय उसकी एक नहीं सुनता और फिर वो दोनों काम पे चले जाते हैं। दोनों भाई काम करके अपने घर वापस आते हैं और दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद 12 बजते ही, सुन रहे ना जी, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, सुन रहे ना? अरे हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब सो जाओ। बाहर से फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई। अंजुमन की पत्नी बाहर जाकर देखती है तो वो क्या देखती है कि खिड़की से बाहर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए जा रहा होता है। अंजुमन की पत्नी ये देखकर डर जाती है। उसके बाद वो अंजुमन से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है इस घर में भूत है, हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। अरे भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, तुम चुपचाप सो जाओ। अब सो भी जाओ। तुमने इतने जोर से क्यों चिल्लाया? क्या हुआ? मैंने अभी खिड़की के बाहर एक भूत को देखा जी, मैं सच कह रही हूँ। इतने में अंशुमन का बड़ा भाई आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और वो दरवाजा खटखटाने लगता है और अंशुमन उठकर बाहर जाता है। क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, इसने भूत को देखा। अरे सो जाओ चुपचाप, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, अब सो भी जाओ। ऐसे ही अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं उस पुराने घर पर जाना चाहती हूँ, क्यों ना चले हम? हाँ ठीक है, मैं भैया से बात करके देखता हूँ। ठीक है, मैं भी आया। भैया, हमें अपने पुराने घर पर चलना चाहिए। अब इस घर में अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इस घर में भूत है, इसीलिए हम अपने पुराने घर पर चलते हैं ना। क्या तुम पागल हो? भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर कह देता हूँ, मैं नहीं जाने वाला इस घर से, समझ गए? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ठीक है भैया, मैं ही चल जाता हूँ उस पुराने घर पर। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ। संजय और अंशुमन दोनों भाई घर आते हैं। फिर बात करके अंशुमन को 1000 रुपए देता है उसका बड़ा भाई। वो लेकर वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। क्या जी, आपने पुराना घर भी दिया और हमारे 1000 रुपए भी? हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, आपको पता नहीं है क्या? अरे तुम पागल हो क्या? जब तुम 1 महीना पहले अपने गांव गई थी, तब जाकर मैं बाहर में खड़ा था तो एक साधु ने मुझसे कहा, बालक, तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा में धन है। ऐसा कहा साधु बाबा ने, लेकिन वो दक्षिण दिशा में अंशुमन का कमरा था। उससे मुझे यहाँ से निकलवाना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। भूत भूत नहीं होते, बस मैंने उसे थोड़ा डराया, उसके बाद वो खुद ही भाग गया। इतने से क्या होगा? अरे आप तो बहुत ही चालाक निकले, अच्छी बात है। अंशुमन का भाई संजय और उसकी भाभी दोनों उसके कमरे में जाकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं।
दोनों संदूक को बाहर निकालते हैं। जैसे ही संदूक बाहर निकलता है, दोनों ने उसे खोला। खोलने के बाद उससे एक चुड़ैल बाहर आती है। अरे वो साधु बाबा ने तो कहा था यहाँ मेरा छुपा हुआ है। नाम धन है। आप तुम कौन दोनों हैं? ने मुझे निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे धन जी, हमने ही तो आपको निकाला है, आप हमें कैसे खा जाएंगी? हमें माफ कर दीजिए, हम आपको खाना देंगे, बस आप शांत हो जाइए। इस तरह दोनों पति पत्नी उसी घर में फंसकर रह जाते हैं और उस चुड़ैल की सेवा करते रहते हैं। ये लालच का नतीजा है। जिस तरह से लालच उसने किया, उसे उसी तरह का फल मिला। कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।